अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो आप सब जान चुके होंगे कि मैं अमीना खातून हूँ। फिर आज लेकर आई हूँ आपके सामने इस्लामिक और दीनी प्यारी और अच्छी बातें। तो आज मैं आप सबको कहती हूँ कि मैं बहुत सारी कोशिश में लगी हुई रहती हूँ कि मेरे अल्लाह पाक को मैं किस तरीक़े से राज़ी करूँ। तहज्जुद पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ की बहुत सारी इबादत करती हूँ, नफिल नमाज़ें पढ़ती हूँ, सदक़ा देती हूँ और जिस किसी का भी अगर कुछ दुख सुख सुनती हूँ तो उनके लिए बहुत दुआएं करती हूँ। अगर कोई मेरी बहन मुसीबत में है, कोई मुझे किसी की परेशानी या कोई मसला हल सुनने में आ गया तो उसके लिए मैं बहुत अलग से 2 रकात नमाज़ पढ़ के बहुत दुआएं करती हूँ। तो अल्लाह ताला को मैं यही कोशिश में रहती हूँ कि अल्लाह पाक को मैं किस तरीके से राज़ी कर लूँ। तो इसी तरह हमें कोशिश में लगे रहना चाहिए, क्योंकि फिर कल की सुबह हम देखेंगे या नहीं ये अल्लाह जानते हैं। हम जब सोते हैं तो फिर हम उठेंगे या नहीं वो भी अल्लाह को मालूम है। तो हमें दिन रात इसी कोशिश में लगे हुए रहना चाहिए कि अल्लाह पाक को हम किस तरीके से राज़ी कर सकें। तो हम माँ बाप की खिदमत करें और हर किसी के दिल से दुआ लेने वाला काम करें। और अगर कोई मुसीबत ज़दा है तो उनकी परेशानी को हमसे कितना हो सका उतना कम करने की कोशिश करें, उनकी मदद करें। तो आज मैं आप सबको यही कहती हूँ कि अल्लाह से इश्क के बारे में तो हम बहुत कुछ सुने हैं कि लोगों को इश्क हो जाता है इंसानों से। तो हमें अल्लाह से इश्क करना चाहिए। तो इंसान बहुत खुश नसीब होता है जिसको अल्लाह पाक से इश्क हो जाता है। तो वही 4 लफ्ज़ आपके सामने अल्लाह के इश्क के बारे में कहती हूँ कि अल्लाह से बहुत सारा इश्क करें। इंसानों से हम इश्क और मोहब्बत नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान बेवफा होता है। एक दिन ना एक दिन उसका साथ हमें छोड़ना पड़ता है। तो हमें अल्लाह के इश्क में डूबना चाहिए। इंसान को अल्लाह का साथ अक़ल से नहीं इश्क से मिलता है। अल्लाह से इश्क में एक मुकाम वो भी आता है, दुआ तो बहुत दूर की बात है, इंसान सिर्फ सोचता है और रब नवाज देता है। तो हमें इंसानों से नहीं अल्लाह से इश्क करना चाहिए। तो बहुत सारी इबादत करें, बहुत सारी दुआएं मांगे, अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह से इतनी मोहब्बत करें, अल्लाह से इतना इश्क करें कि अल्लाह ताला हर वक्त अल्लाह की हम नज़र में रहें और हम जो भी मांगते हैं, हम सोचते हैं, वो अल्लाह ताला पूरे कर दे। हमें इस तरह से अल्लाह से इश्क लगाना चाहिए। तो नमाज़ों की पाबंदी करें, सबके लिए दुआ में याद रखें और वक्त पे नमाज अदा करें। बस मेरे कहने का मतलब यही है कि हम अल्लाह ताला को किस तरीके से राज़ी करें। तो मैं इसी तरीके से मेरे अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करती हूँ कि हमसे बहुत गुनाह हो जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, तो एक दिल में डर रहता है। तो अल्लाह ताला से बहुत सारी नमाज़ें पढ़ के दुआएं करती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। और अगर मेरा कोई काम बनने का रहा तो भी मैं उसके लिए नियत करके रोज़ा रखती हूँ और अल्लाह को राज़ी करने के लिए भी रोज़ा रखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज रोज़े से हूँ। तो यही याद आया था कि अल्लाह ताला को हम किस तरीके से राज़ी करें और अल्लाह के इश्क में हम किस तरीके से डूबे। तो इसी बात पे वीडियो बनाने को दिल करा तो बैठ गई आप लोग के सामने। तो बहुत सारी कोशिश करें नमाज़ों के साथ, फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ, नफिल नमाज़ों के साथ, तहज्जुद की नमाज़ों के साथ और कितना हो सका उतना दुआओं के साथ, तिलावत के साथ, ज़िक्र के साथ, और हो सके तो रोज़े भी रखा करें अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अगर आपके कोई काम में रुकावट आ रही है वो काम बनने के लिए, तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं मांगने वालों से। तो किस देर की देरी है, हम क्यों देर करें। तो अल्लाह से मांगे और नमाज़ों के साथ अल्लाह से मदद मांगे। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल करेंगे। अल्लाह ताला हमारी हर दुआ को कबूल करेंगे। तो अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। बस यही कहना चाहती थी, इसी मतलब से बना रही हूँ। तो अल्लाह पाक से बहुत दुआएं करें कि अल्लाह पाक हर सबको नमाजी बनाए, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले बनाए और अल्लाह के इश्क में डूबने वाले बनाए। हम सबको अल्लाह से बहुत सारी दुआएं करें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सबके लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।